हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका लिखा हुआ है कि यदि a बराबर x z x एक प्राकृत संख्या है और b बराबर एक समप्राकृत संख्या है और c बराबर एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर एक अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमें a और b में जो कॉमन मिलेंगे वो निकालने हैं। तो आप देखें, अगर हम a की वैल्यू लिखें तो a की वैल्यू क्या आएगी? एक प्राकृत संख्या है, यानी सभी प्राकृत संख्या आ जाएंगी। इसका मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। और b में जो वैल्यू आएंगी तो b की वैल्यू आएंगी, b की वैल्यू थी एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम का मतलब 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक चलती रहेगी। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में ये प्राकृत संख्या है और ये सम प्राकृत संख्या है। तो इसमें केवल इसमें 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ऐसे आगे 6 मिल जाएगा। तो दोनों में कॉमन 2 4 6 8 यही मिलेगा। इसका मतलब ये है सेट b मिलेगा। क्या मिलेगा? सेट b मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b बराबर b मिलेगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसे इसका सेकंड देखिए, सेकंड में दे रखा है a इंटरसेक्शन c निकालना है। a इंटरसेक्शन c निकालना है। इसका मतलब ये हुआ हमें a का मान पहले रखना पड़ेगा और इंटरसेक्शन लगा के b का मान बाद में रखना पड़ेगा। तो a के मान में तो वही आपकी 1 2 3 4 है, इसका मतलब प्राकृत संख्या है। और इंटरसेक्शन लगा के c का मान लेना है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और विषम प्राकृतिक संख्या में आपकी 1 3 5 7 ऐसे अनंत तक मिलती रहेगी। और a इंटरसेक्शन b बराबर आपका आ जाएगा a इंटरसेक्शन c बराबर। अब इन दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे तो ये सभी प्राकृत संख्या है और ये वाली कौन सी है? विषम है। तो इन दोनों में हमें 1 मिल जाएगा, उसके बाद 3 मिलेगा, यानी एक भी सम संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। तो आपका मिल जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। तो आपका हो जाएगा a इंटरसेक्शन c बराबर। अब ये कौन सा सेट था हमारा? ये सेट था आपका ये वाला, इसका मतलब c वाला। तो c कौन सा है? विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप इसे c भी लिख सकते हैं। वैसे इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा है a इंटरसेक्शन d। a इंटरसेक्शन d। तो a की वैल्यू पहले लिखेंगे। a की वैल्यू आपकी थी वही प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 अनंत तक चल रही हैं। फिर इंटरसेक्शन और d का जो मान था, d का मान था x x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में आपकी आ जाएंगी 2 3 5 7 11 ऐसे अनंत तक चलती रहेंगी। और अब इनमें क्या मिल जाएगा? इसमें देखो 2 मिलेगा, उसके बाद 3 भी मिलेगा, उसके बाद आगे 5 भी मिलेगा, यानी यही अभाज्य संख्या आ जाएंगी। तो a इंटरसेक्शन d बराबर भी आपका यही d सेट मिल जाएगा पूरा, ये वाला जो दोनों में कॉमन होगा। इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दे रखा है b इंटरसेक्शन c। तो पहले हमें b की वैल्यू रखनी पड़ेगी। b की वैल्यू आपकी थी एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी 2 4 6 8 ऐसे करके चलती रहेगी। और c का जो मान था, c का मान था एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्या आपकी मिल जाएंगी 1 3 5 7। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर सम है और यहाँ पर विषम है, तो इनमें तो एक भी कॉमन मिलने वाला है नहीं। तो आपका b इंटरसेक्शन c आ जाएगा 5। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 5 में दिया हुआ है b इंटरसेक्शन d। b इंटरसेक्शन d। तो पहले b की वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू आपकी थी एक सम प्राकृतिक संख्या है।
2 4 6 ऐसे अनंत तक चलती रहेंगी और इंटरसेक्शन और डी की जो वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू थी एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी आपकी, मिल जाएगी एक तो होती नहीं है इसमें, सबसे पहले 2 आती है, 2 3 5 7 ऐसे 11 ऐसे चलती रहेगी। अब इन दोनों में क्या मिलेगा, इन दोनों में केवल आपकी 2 ही मिलेगी जो अभाज्य भी होगी और सम भी होगी। बी का बराबर समझ तो क्या मिल जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी बराबर केवल आपका 2 मिलेगा और इसे हम लिख सकते हैं x such that x एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 में का छठा, सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले सी की वैल्यू लिख लेंगे। सी में हमारी थी विषम प्राकृतिक संख्याएं, इसका मतलब 1 3 5 7 11 ऐसे चलती रहेगी। इंटरसेक्शन लगाएंगे और डी की वैल्यू लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या आपकी आती है 2 3 5 7 11 ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। तो आपकी क्या क्या मिल जाएगी, यहाँ से देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी बराबर, तो आपको मिल जाएगा पहले यहाँ से 3 मिलेगा और उसके बाद फिर ये 3 मिल जाएगा, उसके बाद 5 मिल जाएगा, उसके बाद 7 मिल जाएगा, फिर 11 मिल जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके चलती रहेगी। तो ये विषम अभाज्य मिलेगी। सी इंटरसेक्शन डी बराबर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों के युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त समुच्चय कैसे होते थे कि यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में न हो और समुच्चय बी का कोई भी अवयव समुच्चय ए में न हो, तो ऐसे दोनों समुच्चयों को हम असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट कहते थे। यानी ए का कोई बी में न हो और बी का कोई भी अवयव ए में न हो, सारे अवयव अलग अलग हो। तो पहला देखते हैं, अब ये हमें देखनी है असंयुक्त है या नहीं। तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें देखिए x सच दैट x एक प्राइम संख्या है और 4 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि ये आपका गुण विधि में लिखा हुआ है और इसे रोस्टर विधि में लिख लें। 4 5 और 6 4 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट हैं, तो इसमें आपका 4 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे असंयुक्त नहीं है, समुच्चय ये वाला असंयुक्त नहीं है। दूसरा देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें स्वर दे रखे हैं और इसमें दिया है सी डी ई और एफ, इसमें भी एक एलिमेंट मिल रहा है, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। यहाँ पे देखिए x सच दैट x एक समपूर्णांक है, इसमें आपके सभी कैसे आ जाएंगे समपूर्णांक। इसका मतलब 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक चलते रहेंगे और इसमें आपके x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, तो इसमें आपके विषम संख्या आएंगी सभी, जैसे 1 3 5 7 ऐसे चलती रहेंगी। तो सम और विषम में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ना तो सम की संख्या कोई विषम में पहुंच पाएगी, ना ही विषम की संख्या कोई, तो यह असंयुक्त समुच्चय है। देखिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। ए बराबर आपका सेट दिया है 3 6 9 12 15 18 21
और बी बराबर दिया है 4, 8, 12, 16, 20 और सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी बराबर 5, 10, 15, 20 दे रखा है। हमें निकालना है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला दिया है हमें a माइनस बी। ये है क्या, ये समझ ले रहे हैं थोड़ा सा। ये होता है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय यदि कोई दो सेट ए हो, कोई दो सेट ए हो तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। यदि दो सेट ए कॉमा बी हो तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है अंतर समुच्चय कहलाता है। इसे a माइनस बी से दर्शाते हैं। जैसे चलो यहीं पर समझा दे रहा है। जैसे अगर मान लो सेट कोई हो हमारा a b c d और e और b सेट हो कोई c d e f g। अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो जिस पर माइनस लगा है उसका एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है। ए के वो अवयव लिख रहे हैं जो बी में नहीं है। तो देखें पहले ए का मान लिख लेंगे ए बी सी डी ई और माइनस, फिर बी के मान लिख लेंगे सी डी ई एफ और जी। और इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये ध्यान रखना है, हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि बी का एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाना है। तो ये देखेंगे क्या ए इसमें है, नहीं है तो ए लिख जाएगा, बी इसमें है, नहीं है लिख जाएगा, क्या सी इसमें है, हाँ है तो नहीं लिखा जाएगा, और डी भी इसमें है, ई भी इसमें है, इसमें ए माइनस बी में केवल ए और बी लिख जाएंगे। ऐसे बी माइनस अगर ए निकालें तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कौन से रह जाएंगे। देखो इसमें से इसे घटाना है तो देखो आपका सी नहीं लिखा जाएगा, डी नहीं लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा, केवल लिखा जाएगा एफ और जी। अब कुछ की वैल्यू लिख लेंगे 3 से लेकर के 3 के गुणे चाहिए 21 तक। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 और उसके बाद बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी की वैल्यू थी 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16 और 20 तक। अब इसमें से देखिए हम a माइनस बी निकालना है तो हमें ये देखना है केवल a के एलिमेंट लिखे जाने हैं और b का एक भी नहीं लिखा जाना है। पहली शर्त तो यह है। दूसरा, जो इनमें कॉमन होंगे वो तो कतई नहीं लिखे जाने। तो देखो पहले दोनों में कॉमन देख लेना है। देखो 3 है नहीं, 6 है नहीं, 9 भी नहीं है, 12 नहीं लिखा जाएगा और 15 भी नहीं है, 18 नहीं है और 21 लिखा जाएगा। तो देखो a में से b के घटाएंगे तो अपनी परिभाषा थी कि यदि दो सेट ए बी हों तो a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है। तो a के वे अवयव लिख रहे हैं जो b में ना हो। तो देखो 3 क्या है, नहीं है तो 3 लिख लो। 6 है b में, नहीं है 6 लिख लें। 9 है b में, नहीं है 9 लिख लें। 12 b में है, हाँ है तो 12 नहीं लिखा जाएगा। 15 है बी में, नहीं है तो 15 लिख लेंगे। 18 है बी में, 18 भी नहीं है तो 18 लिख जाएगा। 21 बी में है, नहीं है तो 21 भी लिख जाएगा। इस तरह से चलो इसका एक और देखते हैं। सेकेंड ही देख ले रहे हैं a माइनस सी, a माइनस सी। तो पहले a की वैल्यू लिख ले रहे हैं। a की वैल्यू तो वही थी आपकी 3, 6, 9, 15, 18 और 21। उसके बाद हमें c की वैल्यू लिखनी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 और 16 तक। अब इसमें देखिए वही सिस्टम सी पर माइनस लगा है, ए माइनस सी निकालना, तो सी का एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। अब ये देखना परिभाषा से 3 क्या इसमें है, नहीं है तो 3 लिख जाएगा। 6 इसमें है, 6 नहीं लिखा जाएगा। 9 इसमें नहीं है तो 9 लिख जाएगा। 15 इसमें नहीं है तो 15 भी लिख जाएगा। 18 इसमें नहीं है तो 18 भी लिख जाएगा। और 21 इसमें नहीं है तो 21 भी आपका